अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई का शौक पूरा नहीं हुआ तो वो दोबारा कॉल देकर शौक पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोगों ने ब्लू एरिया को लाल स्याही से सुर्ख किया। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि पीटीआई अपने साथ दहशतगर्द लाई थी और अब अपनी पुष्पाई छुपाने के लिए सैकड़ों हलाकतों की कहानी गढ़ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में समाअत हुई। वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने FIR में आइस की खरीदो फरोख्त का कोई जिक्र न होने की बात की। अदालत ने मतीउल्लाह जान को जुडिशल रिमांड पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ उनका जस्मानी रिमांड दिया था। मतीउल्लाह जान की दरख्वास्त जमानत आज दायर की जाएगी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है और ऐसी खबरें महज प्रोपेगेंडा हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनका मकसद बानी PTI की रिहाई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करेंगे और मुस्तकबिल के लाए अमल के बारे में तफसील से बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके तदारुक के लिए स्कूलों और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी बनाने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम के ज़ेर सदारत समाअत में आज अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को दरख्तों की कटाई की तहकीकात करने का हुक्म दिया और गाड़ियों के डाटा के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की भी हिदायत की। अदालत ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चेकिंग की पॉलिसी बनाई जाए और स्कूलों दफातर की वर्क फ्राम होम पॉलिसी पर काम किया जाए। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। लाड़काना की VIP रोड पर स्कूलों में शागिर्दों की सरेआम लड़ाई ने अवाम को मायूस कर दिया। अवाम ने असातिज़ा के किरदार पर तनकीद की जो गरीब तलबा के हुकूक नज़रअंदाज करके अफसरान की खुशनुदी में मसरूफ़ हैं। लाड़काना समेत सिंध भर में अवाम ने तालीम की तबाही का जिम्मेदार असातिज़ा और उनकी तंजीमों को करार दिया जो अफसरान को ब्लैकमेल करके निज़ाम को गुमराही की तरफ धकेल रहे हैं। शागिर्दों की लड़ाई की वीडियोज़ देखकर अवाम सरकारी इदारों से मायूस हो चुकी है। लाहौर दाता दरबार पुलिस की कार्रवाई में 2 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए। मफरूर काशिफ और तसव्वुर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिरासत में लिया गया। दोनों फैसलाबाद और लाहौर पुलिस को मतलूब थे। SP सिटी ने टीम को शाबाशी दी और मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीन बनाने का अज़्म किया। हड़प्पा में रहमान टाउन में शादी वाले घर में 5 मुसल्लह डाकुओं की डकैती। खवातीन के जेवरात नोच कर 5 तोले सोना और 3.25 लाख रुपए नकदी लूट ली। अहले खाना की कॉल पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की मगर डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी है। मरोट में महकमा ज़राअत फोर्ट अब्बास और एंग्रो फर्टिलाइजर्स के ताउन से गंदूम और तेलदार अजनास की पैदावार बढ़ाने पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने सेहतमंद जिंदगी, फसलों की अहमियत, जदीद टेक्नोलॉजी और खाद के दुरुस्त इस्तेमाल पर रोशनी डाली। किसानों ने महकमा ज़राअत की काविशों को सराहा। चिश्तिया शरीफ सैयदा वाला में पीर सैयद करम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीब अकीदत व एहतराम से जारी है। मज़ीद तफसील देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट में। साल की तरह इस साल भी 2 रोज़ा उर्स मुबारक पीर सैयद करम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का चक सईदावाला में नहायत अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से मरीदीन और अकीदतमंद हजरात तशरीफ लाते हैं। उर्स मुबारक की तकरीब का आगाज कुरान ख्वानी और जिक्र अज़कार की महफिल से हुआ। सुबह के वक्त दरबार शरीफ पर चादर चढ़ाई गई। बाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम और नात खानों ने शिरकत की। खसूसी नात के लिए अहमद अली हाकम, डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी, कारी मोहम्मद आसफ फरीदी, जुनेद हाशमी, दानियल कादरी और दीगर सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। निकाबत के फ़राइज़ इफ्तिखार अहमद रिजवी मतियाना ने अदा किए। खसूसी खिताब पीर सैयद अली अहमद शाह उर्फ चांद शाह ने खुद किया। इस दौरान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहानी कैफियत बनी रही। महफिल की सदारत पीर सैयद अली अहमद शाह उर्फ चांद शाह और पीर सैयद रहमत अली शाह उर्फ नोमी शाह ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आखिर में मुल्क व कौम के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौका पर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। सादात कराम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आने वाले तमाम मेहमानों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम भी किया गया था। जी
जेलम में डीएसपी ट्रैफिक तारिक शफीक की जेर निगरानी रेलवे रोड मेन बाजार और दीगर मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मौका पर जुर्माने आयद किए गए। अवाम और ताजिरों ने ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के इकदाम को सराहा। लाहौर में लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 169 मुलजिमान पर मुकदमात दर्ज, 35 गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक 537 कनेक्शंस में 512 घरेलू, 21 कमर्शल, 2 सन्नती और ज़रई कनेक्शंस शामिल थे। 3,69,000 यूनिट्स चार्ज, जिसकी मालियत 1 करोड़ 62 लाख रुपए बताई गई है। लाहौर में सिटी और अमारा अतर की क़यादत में मोटरसाइकिलिस्ट के लिए सेफ्टी मुहिम जारी। कचहरी चौक में बैक लाइट्स, इंडिकेटर्स और साइड व्यू मिरर्स तकसीम किए गए। रात के वक्त हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदामात। रवां साल रात के औकात में 170 से ज़ायद हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। इस मौका पर सीटीओ अमारा अतर ने कहा कि मोटरसाइकिलिस्ट की हिफाजत अवलीन तरजीह है। लाहौर में सीसीपीओ बिलाल सदीक अमियाना की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 9,345 मुलजिमान गिरफ्तार, 9,057 मुकदमात दर्ज, भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद कर ली गई। तालीमी इदारों के गिर्द रोजाना ऑपरेशन जारी। नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। शादबाग में पुलिस की कार्रवाई में 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, गैर कानूनी असलहा और नकद रकम बरामद कर ली गई। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम से मुलविस थे और शादबाग कैंट समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। एसपी सिटी ने टीम को शाबाश दी और जराइम की रोकथाम को तरजीह करार दिया। लाहौर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने मुलाजमीन के कुव्वत समात से मुतासरा 5 बच्चों के लिए 93 लाख रुपए फंड जारी किए। 19,60,000 रुपए हर बच्चे की क्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए मुख्तस किए गए, जिनके बाद बच्चे समात के मसले से निजात पाएंगे। पंजाब पुलिस इससे कबल 20 से ज़ायद बच्चों की सर्जरीज करवा चुकी है और मजीद सेहत और तालीम के इकदाम जारी रखे जाएंगे। थाना सांगामांगा के लकवी पुल के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। जेर हिरासत 2 डाकू हमलावर साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। डाकू डकैती और राजधानी के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस थे। हमलावर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी। लाहौर में हुकूमत पंजाब ने जुमा, हफ्ता और इतवार के लिए हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। डीएसपीज़ की निगरानी में शहर के 12 दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात। खस्ता हाल और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को दाखिला की इजाज़त नहीं होगी। मुस्तस्ना पेट्रोल, अद्वियात और मुसाफिर गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए रोज़ाना लाखों के जुर्माने और सैकड़ों गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं। ओकाड़ा में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 2 मुलजिमान को सजा सुना दी। कत्ल के मुकदमे में मुलजिम जावेद इकबाल को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि मंशियात फरोशी के मुकदमे में मुलजिम शहबाज को 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ। पुलिस की मेहनत और ठोस शहादतों के नतीजे में दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। डीएचए भावलपुर में एक रोज़ा रियल एस्टेट बिजनेस सिंपोजियम मुनक्किद हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब के कारोबारी अफराद ने शिरकत की। इस सिंपोजियम का मकसद रियल एस्टेट की सूरत हाल, गवर्नमेंट की पॉलिसी और डीएचए भावलपुर में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डालना था। मुख्तलिफ मेहमानों ने प्रोजेक्ट की अहमियत और कारोबारी मौके पर गुफ्तगू की। ब्रिगेडियर नवीद इकबाल ने इख्तिताम पर शुरका का शुक्रिया भी अदा किया और मुस्तकबिल में मजीद ऐसी तकरीबात का अज़्म ज़ाहिर किया। सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के दरमियान इल्मी और तहकीकी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के तहकीक शुरका, वर्कशॉप्स, सेमिनार और तालबात को इंटर्नशिप की सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिससे तहकीकी कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर जीपीओ चौक में वकला ने सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि एक सरकारी गाड़ी वकील की गाड़ी से टकरा गई। हाई कोर्ट चौक से जीपीओ चौक तक डायवर्जन लगा दी गई है। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए सरगर्म। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तारी और 438 अफराद पर 7 लाख जुर्माने आयद किए गए। फसलों की बाकियात जलाने और धुआं छोड़ने वाली 345 गाड़ियों समेत दीगर खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। रवा बरस में मजमूई तौर पर 3,128 गिरफ्तारियाँ, 3,723 मुकदमात, 9 करोड़ से ज़ायद जुर्माने और 5,686 गाड़ियों के खिलाफ चालान किए गए। आईजी पंजाब ने क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाने की हिदायत की। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।